पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में अगले 5 से 7 दिनों तक सुबह और रात के समय घना कोहरा छाने की संभावना है। इन राज्यों में कड़ाके की सर्दी, शीतलहर चल सकती है, जिससे तापमान में और गिरावट आएगी। वहीं आईएमडी के अनुसार जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्के से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी का भी अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में 1 से 3 जनवरी के दौरान शीतलहर चलने की आशंका है। दिल्ली एनसीआर में सुबह और रात के समय घना कोहरा रहेगा। यातायात और उड़ानों पर असर पड़ेगा। पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई इलाकों में घने से बहुत घना कोहरा छाया रहेगा। कुछ जिलों में ठंड बढ़ेगी। न्यूनतम तापमान में और गिरावट संभव है। उत्तराखंड में अगले 3 से 4 दिनों तक रात और सुबह के समय घना कोहरा छाया रहने की संभावना है। पहाड़ी इलाकों में ठंड और बढ़ेगी। हिमाचल प्रदेश में शीतलहर चलने की संभावना है। बिहार में कड़ाके की ठंड रहने की संभावना है। कई जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा। न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी नीचे दर्ज किया गया है। राजस्थान के कुछ हिस्सों में शीतलहर चलने की चेतावनी दी गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने तात्कालिक चेतावनी जारी करते हुए राजस्थान के कई हिस्सों में हल्की बारिश, मेघ गर्जन, घना कोहरा और शीतलहर की संभावना जताई गई है। विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तरी हरियाणा व आसपास के क्षेत्रों में परिसंचरण तंत्र विकसित हुआ है, जिसका असर राजस्थान के उत्तरी और पश्चिमी भागों में देखने को मिलेगा, जबकि उड़ीसा में घना कोहरा रहेगा। आईएमडी के अनुसार देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस बाराबंकी में रिकॉर्ड किया गया। राजस्थान के कुछ हिस्सों में शीतलहर चलने की चेतावनी दी गई है, जबकि उड़ीसा में घना कोहरा और तापमान में गिरावट बनी रह सकती है। आईएमडी ने घने कोहरे के कारण यातायात, रेल और विमान सेवाओं पर असर पड़ने की चेतावनी दी है। लोगों को सुबह और रात के समय सावधानी बरतने, फॉग लाइट का उपयोग करने और मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है। वहीं दक्षिण भारत में मौसम का मिजाज अलग रहेगा। तमिलनाडु और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज चमक के साथ बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। कुछ इलाकों में भारी बारिश का भी अनुमान है। तमिलनाडु में चेन्नई और उसके आसपास के जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही सुबह के समय धुंध या कोहरा छा सकता है। चेन्नई स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य के कई हिस्सों में बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया है। दक्षिण तमिलनाडु के जिलों, विशेष रूप से कोयम्बटूर, नीलगिरी, कन्याकुमारी के घाट क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। तमिलनाडु में 4 जनवरी से बारिश की गतिविधि में धीरे धीरे कमी आने की संभावना है। अधिकांश जिलों में शुष्क मौसम रहने का पूर्वानुमान लगाया है। केवल कुछ इलाकों में छिटपुट हल्की बारिश की संभावना है। बीते घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में, जबकि राजस्थान, उड़ीसा, बिहार और झारखंड के कुछ स्थानों पर तापमान 4 से 10 डिग्री के बीच रहा। इसी तरह मध्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के विभिन्न इलाकों में तापमान इसी सीमा में दर्ज हुआ। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक ऊपरी हवाओं में चक्रवाती सर्कुलेशन के रूप में पश्चिम विक्षोभ उत्तरी पाकिस्तान और उससे सटे पंजाब के ट्रोपोस्फेरिक स्तर पर बना हुआ है। एक प्रेरित ऊपरी हवा का चक्रवाती सर्कुलेशन पंजाब और आसपास के इलाकों में निचले ट्रोपोस्फेरिक स्तरों पर बना हुआ है। औसत समुद्र तल से 12.6 किमी ऊपर 120 समुद्री मील की मुख्य हवाओं वाली पछुआ जेट स्ट्रीम उत्तरी भारत पर बनी हुई है। एक ऊपरी हवा का चक्रवाती सर्कुलेशन निचले स्तरों में श्रीलंका के तटों से दूर दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ है।